welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to explain a lesson number 1, The Tale of Mrs. Tiggy Winkle from class 2, Gems English Reader Silver Jubilee Edition by Ratna Sagar. So students, get ready for understanding. Be with me and keep watching. Students, I will read lesson in English and explain in Hindi. So get ready for understanding. So get set. Get set मतलब होता है तैयार हो जाओ. तो चलिए देखते हैं टिगी विंकल लेसन क्या है ये. तो मोना हैज लॉस्ट हर हैंकी. ये गेट सेट में आप देख सकते हो कि एक लड़की है मोना जिसने अपनी हैंकी खो दी है. हेल्प हर फाइंड इट, और उसकी मदद करो उसकी हैंकी ढूंढने के लिए. उसकी हैंकी कहाँ पर है? ये हैंकी है और इसमें बहुत सारे रास्ते दिए हैं. तो आप वो रास्ता खोजो जिसमें आसानी से आप हैंकी को पा सकते हो. तो ये आप प्रैक्टिस करना अपनी बुक में. तो चलिए हम लेसन को पढ़ते हैं. यहाँ पे आप देखो पिक्चर्स. आपके बुक में ये जो पिक्चर दिया हुआ है यहाँ पे अभी आप देखोगे कौन है ये स्टोरी पढ़ोगे तो अभी समझ में आएगा. अ लिटिल गर्ल नेम लूसी लिव्ड ऑन अ फार्म. तो एक लड़की है, लिटिल गर्ल छोटी सी लड़की है जिसका नाम लूसी है. लिव्ड ऑन अ फार्म, एक फार्म में रहती है. फार्म मतलब खेत होता है या खेत में जो मकान बना होता है, गांव में जो खेत घर होता है उसको उसी को कहते हैं फार्म. सी केप्ट लॉसिंग हर हैंकी, और वो अपनी हैंकी खो देती है, मतलब उसकी हैंकी खो जाती है. वन डे शी क्लाइम्ड अप. अब ये लूसी है, ये जो लड़की है लिटिल गर्ल लूसी जिसका नाम है, पिक्चर में देख सकते हो. उसकी हैंकी खो गई है. अब वो हैंकी खोजने कहाँ जाती है? वन डे शी क्लाइम्ड अप अ हिल. एक दिन वो पहाड़ी पे जाती है. लुक फॉर हर हैंकी, मतलब अपनी हैंकी खोजने के लिए वो पहाड़ी पे जाती है. सी सा अ डोर बिहाइंड सम बुसेस. बुसेस मतलब होता है झाड़ी, बिहाइंड मतलब पीछे. तो वो झाड़ियों के पीछे एक दरवाजा देखती है. शी नॉक्ड ऑन द डोर, और वो जो दरवाजा होता है तो वो खटखटाती है. तो मालूम है ना कि हम जब हमें किसी के कमरे में जाना हो तो हमें दरवाजा नॉक करके जाना चाहिए. तो वो भी लूसी भी क्या करती है? दरवाजे को नॉक करती है एंड ओपन इट, और वो खुल जाता है. सी सा अ नाइस क्लीन किचन. सी सा अ नाइस क्लीन किचन. उसको वहां पे उस कमरे में खुलने के बाद बहुत ही साफ और सुंदर किचन दिखाई देता है. अ शॉर्ट वुमेन विथ एन आयरन इन हर हैंड स्टूड नियर अ टेबल. अ शॉर्ट वुमन, एक छोटी सी औरत, विथ एन आयरन इन हर हैंड, अपने हाथों में एक आयरन यानी कि प्रेस, जिससे हम कपड़ा प्रेस करते हैं उसके हाथों में आयरन होता है. स्टूड नियर अ टेबल, टेबल के किनारे खड़ी रहती है, मतलब टेबल के पास खड़ी होती है. सी हैड अ ब्लैक नोज एंड ट्विंकलिंग आईज. उसकी जो नाक है वो काली होती है और उसकी आंखें छोटी छोटी और चमकदार होती हैं. हु आर यू? आस्क्ड लूसी. लूसी पूछती है कि तुम कौन हो? माई नेम इज मिसेस टिगी विंकल. आई एम अ वॉशर वुमन, शी रिप्लाइड. वो उत्तर देती है. शी रिप्लाइड, वो उत्तर देती है. माई नेम इज मिसेस टिगी विंकल. मेरा नाम मिसेस टिगी विंकल है. आई एम अ वॉशर वुमन. मैं एक वॉशर वुमन हूँ, यानी कि धोबी हूँ. धोबी जो कपड़ा वॉशर मैन कहते हैं, और जो उसकी पत्नी होती है उसको वॉशर वुमन कहते हैं. हैव यू सीन माई हैंकी? आस्क्ड लूसी. लूसी पूछती है कि क्या आपने मेरी हैंकी देखी है? मिसेस टिगी विंकल टुक समथिंग आउट ऑफ अ बास्केट. तो जो मिसेस टिगी विंकल है वो अपने बास्केट से, टोकरी से कुछ निकालती हैं, कुछ उसमें से हाथ डालती हैं और बाहर निकालती हैं. दैट इज नॉट माई हैंकी, सेड लूसी. लूसी कहती है ये मेरी हैंकी नहीं है. ओह नो, दैट इज अ वेस्ट कोट. वो कहती हैं ये तो वेस्ट कोट है. ओह नो, ये तो वेस्ट कोट है. इट बिलोंग्स टू कॉक रॉबिन, और ये कॉक रॉबिन का है. शी आयरनड इट, और उसको वो प्रेस करती हैं. फोल्डेड इट, उसको फोल्ड करती हैं मतलब तह करती हैं. इट एंड पुट इट ऑन वन साइड, और उसको एक तरफ रख देती हैं. देन सी टुक आउट समथिंग एल्स, और उसके बाद से वो कुछ और अब उस बास्केट से निकालती हैं. दैट इज नॉट माई हैंकी, सेड लूसी. अब जो दूसरा निकालती है उसको भी लूसी क्या कहती है कि ये मेरी हैंकी नहीं है. ओह नो, दैट इज अ टेबल क्लॉथ. इट बिलोंग्स टू जेनी रैन. तो सेड मिसेस टिगी विंकल. फिर मिसेस टिगी विंकल कहती ओहो, अच्छा ये तो टेबल क्लॉथ है, और ये बिलोंग मतलब किसी का होना. तो किसका है? बिलोंग मतलब जेनी वेरन, यानी कि जेनी वेरन का है ये, मतलब ये जो टेबल क्लॉथ है वो जेनी वेरन का है. देन मिसेस टिगी विंकल टुक आउट अ हैंकी. उसके बाद टिगी जो विंकल हैं वो क्या करती हैं? फिर एक हैंकी बास्केट से निकालती हैं. दिस इज माई हैंकी, सेड लूसी. अब लूसी कहती कि हाँ ये मेरी हैंकी है. मिसेस टिगी विंकल आयरन इट, और मिसेस टिगी विंकल उसको फिर से आयरन उस हैंकी को प्रेस करती हैं, आयरन करती हैं. ओह दैट इज सो काइंड ऑफ यू,
थैंक यू सेड लूसी। लूसी उनको थैंक यू बोलती है कि धन्यवाद, और आप कितनी अच्छी, मतलब आप बहुत अच्छी हैं, आप कितनी अच्छी हैं। मिसेस टिगी विंकल टाइड अप मिसेस जो टाइड अप द अदर क्लोथ इन अ बंडल, और जो टिगी विंकल है वो एक बंडल, एक गट्ठर लेती हैं, उसमें सारे कपड़ों को बांधती हैं। देन लूसी एंड मिसेस टिगी विंकल रैन डाउन द हिल, और उसके बाद लूसी और मिसेस टिगी विंकल पहाड़ियों से नीचे जाते हैं। दे मेट पीटर रैबिट, और उसके बाद वो पीटर रैबिट से मिलते हैं। बेंजामिन बनी, हैनी पैनी, स्क्विरल नुटकिन, कॉक रॉबिन एंड जेनी रैन। तो उसके बाद वो बेंजामिन बनी से मिलते हैं, हैनी पेनी से मिलते हैं, स्क्विरल नुटकिन से मिलते हैं, कॉक रॉबिन से मिलते हैं, और जेनी वेरन। अभी आपने पढ़ा ना कि जेरी वेरन का वो टेबल क्लॉथ था, और कॉक रॉबिन का बेस्ट कोट था, जो कि अभी ये मिसेस टिगी ने उसको प्रेस किया था। मिसेस टिगी विंकल गेव देम देयर नाइस क्लीन क्लॉथ, और मिसेस टिगी विंकल उनको उनके जो साफ और अच्छे कपड़े थे उनको दे देती हैं। ऑल द लिटिल एनिमल्स थैंक मिसेस टिगी विंकल, और फिर सारे छोटे जो जानवर हैं, छोटे छोटे जो जानवर हैं, वो मिसेस टिगी विंकल को थैंक यू बोलते हैं, धन्यवाद बोलते हैं। लूसी टर्न टू से गुड नाइट, और लूसी फिर मुड़ती है गुड नाइट बोलने के लिए टू मिसेस टिगी विंकल। मिसेस टिगी विंकल को गुड नाइट के लिए मुड़ती है। सी सा हर रनिंग अप द हिल, वो देखती है कि वो पहाड़ियों के ऊपर दौड़ते हुए जा रही हैं। शी हैड ग्रोन स्मॉल एंड ब्राउन, वो क्या हो जाती है, वो छोटी सी हो जाती है, मतलब वो अब छोटी हो गई हैं और ब्राउन कलर की हो गई हैं। स्मॉल एंड ब्राउन मतलब वो ब्राउन भूरे रंग की बदल गई हैं। डू यू नो हु मिसेस टिगी विंकल वॉज, क्या आप जानते हो कि ये जो मिसेस टिगी विंकल कौन थी और वो पहाड़ियों पे जाते हुए क्यों छोटी हो गई? सी वॉज अ हेजहॉग। हेजहॉग मीन्स आप जानते हो कि क्या होता है? हेजहॉग मीन्स होता है अ स्मॉल ब्राउन एनिमल कवर्ड विथ शार्प निडल्स, जिसको हम कहते हैं जो छोटा चूहा या जंगली चूहा कहते हैं, तो उसको हम हेजहॉग उसी को कहते हैं, जिसपे थोड़े कांटेदार होते हैं, शाही भी उसको हम कहीं कहीं बोलते हैं। तो वो छोटा चूहा है, हेजहॉग उसको बोलते हैं। तो वो हेजहॉग होती है, और जो कि इन जानवरों के कपड़े प्रेस करती है। अडॉप्टेड फ्रॉम अ स्टोरी बाय बिट्रिक्स पॉटर, ये जो स्टोरी है वो बिट्रिक्स पॉटर से लिया गया है, उनके द्वारा लिखा हुआ स्टोरी है। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको स्टोरी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। सो कीप वॉचिंग इंग्लिश क्लासेस बाय अनीता। और अगर आपको ये स्टोरी समझ में आई हुई, अच्छी लगी, तो डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।